आज का हमारा टॉपिक है भारत देश में कितना आंदोलन हुआ। चलिए जानते हैं। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम, भारतीय राज्य कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राज्य कांग्रेस की स्थापना 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में एओ होमू द्वारा किया गया था। एओ होमू जो थे ये अंग्रेजी शासक थे। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डफलिन था। भारतीय कांग्रेस की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि सुरक्षा कपट की व्यवसाय करना चाहिए, जिसका माध्यम में शिक्षा भारतीय का बढ़ावा मिला, असंतोषी को बाहर निकलना था। इसका शुरुआत करने का प्रथम अधिनिवेश दिसंबर 1885 ईस्वी में बॉम्बे गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय से हुआ, जिसका अध्ययन कर रहे थे बोएम चंद्र बनर्जी ने किया था। बोएम चंद्र बनर्जी ने इसका अध्ययन किया था। और उसके बाद उधरवासियों के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद राणे, गोपाल कृष्णा गोखले, मदन मोहन मलवी, ये प्रमुख नेता थे। उधरवासियों के नेता के थे। और कांग्रेस के गर्मवत नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय थे, सॉरी। और इनको इस नाम से बुलाया जाता था, लाल बाल पाल, इस नाम से इनको बुलाया जाता था। अगला है स्वदेश और स्वराज आंदोलन। यह आंदोलन 1905 ईस्वी से लेकर 1906 ईस्वी तक था। यह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाल बाल पाल, और अरविंद घोष के प्रयास के कारण कांग्रेस ने स्वदेश और स्वराज की मांग की गई थी। और 1905 ईस्वी में बनारस अधिनिवेश में गोपाल कृष्णा गोखले के अध्ययन में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग की गई थी। और यह 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिनिवेश में दादा भाई नौरोजी के अध्ययन में कांग्रेस ने स्वदेशी स्वराज की मांग की गई थी। यह आंदोलन का उद्देश्य था कि भारत देश में हमारा स्वदेश प्रोडक्ट भी बनना चाहिए और हमारा स्वदेश स्वराज भी बनना चाहिए। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, नवाब सलीमुल्ला और नवाब मोहसिन अल मुल्ला के प्रमुख थे, जिन्हों 20 नवंबर 1906 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना की थी। और इस मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटेन सरकार के प्रति मुसलमानों का निष्ठा बढ़ाना था और मुसलमानों के राजनीति अधिकारों की रक्षा करना था और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों का गंभीर उत्पादन करना था। अगला पढ़ेंगे रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट जो था 6 फरवरी 1919 को लागू किया गया था। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 30 मार्च 1919 को भारत में सत्याग्रह दिवस मनाया जाता था। इसका मतलब था रोलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमे को जेल में बंद कर सकती थी। और रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील का बिना कानून भी कहा जाता था और काला कानून भी कहा जाता था। और इसके लिए रोलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था जो गांधी जी चलाए थे। और इसका आखिरी भारतीय संघर्ष था, प्रयास था जो कि जितने भी भारतीय रोलेट एक्ट के द्वारा जेल में बंद थे उनको निकाला जाए। अगला आंदोलन है खिलाफ आंदोलन। खिलाफ आंदोलन जो था मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 तक था। इस आंदोलन का गठन मार्च 1919 में लेके बॉम्बे में गठन किया गया था इसका प्रमुख रूप क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगी द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचार ने मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचा था। इस आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 10 अगस्त 1920 में तुर्की का विभाजन हुआ। इसके लिए खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में लाला लाजपत राय के अध्ययन में कोलकाता में अधिनिवेश में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन में मुख्य रूप से विरोधी विद्यार्थी थे कि वकील द्वारा न्यायपालिका में बहिष्कार किया गया और गांधी जी के द्वारा अपना केस हिंद एक उपाधि वापस की गई थी। इस आंदोलन का मुख्य था कि शौकत अली जो पहले नेता थे जिनको इस आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। और यह था कि पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर ये 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने भीड़ में 22 पुलिस जवानों को जिंदा जला दिया था। और इस घटना से गांधी जी को 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। अगला है स्वराज पार्टी का गठन।
तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन बंद हो जाने के बाद मोतीलाल नेहरू तथा चिरंजन दास ने इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर हिस्सा लेना तथा विधान परिषद में स्वदेशी सरकार का मांग करना। अगला है गांधी जी और इरविन समझौता। यह समझौता महात्मा गांधी और बेलसराय के मध्य में 5 मार्च 1931 ईस्वी में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी जी और इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता फलरूप से कांग्रेस ने सविनय आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा किया और महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। इस समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 12 जुलाई 1942 ईस्वी में वर्धान आयोजित कार्यकाल में समिति में बैठकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में कांग्रेस को भेजा गया तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। फिर गांधी जी ने कहा, मैं देश में बालू से भी कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फिर कांग्रेस ने बॉम्बे अधिनिवेश में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पराजित किया और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो भी अंग्रेज शासक थे उनको इस देश से बाहर निकालना।